जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बांके बिहारी, मुश्किल हो हालात याद तुम ही आते हो। मन हो गर उदास तो भी याद तुम ही आते हो। यूं तो जिंदगी में अपनों की भीड़ है बहुत, पर जब जरूरत पड़ती है तो साथ सिर्फ तुम ही निभाते हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। किस किस का साथ मेरे ठाकुर जी निभाते हैं, अभी कमेंट करके एक जयकारा लगा। देखो, ठाकुर जी को जिनको भी शरण में लेना होता है वो कान्हा के प्यारे बन ही जाते हैं। कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जिनकी वजह से हम शायद कभी कान्हा से दूर हो जाते हैं, पर विश्वास मानो कान्हा हमें बहुत प्यार करते हैं और ज्यादा समय के लिए वो हमें दूर रख नहीं पाते। अच्छा, हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी बहुत से रहस्य अभी भी अनकहे हैं। उनमें से एक भक्त हुए हैं दादर रहमान। आपने इनके बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा। आज इस वीडियो में आपको इन्हीं के विषय में बताती हूँ। 14-15 साल की छोटी उम्र में इन्होंने राधा कृष्ण को कैसे पाया। बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। आज से लगभग 70 साल पहले मथुरा में विश्राम घाट के पास दादर रहमान नाम का एक 15-16 साल का मुसलमान बालक रहता था। वो मदरसा में पढ़ता था जहां उसे कुरान की आयतें और उर्दू वगैरह सिखाई जाती थी। वो बहुत शर्मीला और शांत स्वभाव का था। बोलता चालता बहुत ही कम था, लोगों से मिलना जुलना या मस्ती वस्ती करना बहुत कम। बड़े अदब तरीके से रहता था। छोटे बड़े सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पिता को विश्वास था कि वो एक बहुत अच्छा मुसलमान बनेगा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? अब भाई ये सुनना था कि माँ को तो एकदम ही गुस्सा आ गया और वो एकदम चिल्लाकर बोली, चुप हो जा नालायक, जानता नहीं हम लोग काफिरों का नाम भी मुंह पर नहीं लाते। आने दे आज तेरे अब्बा को, वही तुझे जवाब देंगे तेरे इस सवाल का। दादर रहमान अपने माँ बाप का एक ही लड़का था। उसके मुंह से ऐसा प्रश्न सुनकर माँ के कान खड़े हो गए थे। उसने सोचा कि शायद लड़का हिंदुओं की सोबत में पड़कर बिगड़ने लग रहा है और इसको इसी समय सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर सबक ना सिखाया गया तो कहीं हाथ से ही ना निकल जाए। उनका मन में ऐसा भाव था। पति के घर आते के साथ ही उन्होंने कहा कि जानते हो आज रहमान ने क्या सवाल किया? वो मुझसे पूछ रहा था कि हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं। अब उसके पिता को भी ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। वो बोले, अच्छा इसकी इतनी जरूरत? ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें टेढ़ी की और एक बेत उठाई। अब जो रहमान था वो तो सहम कर बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। अब जो उनके पिता थे उन्होंने बेत चटकाते हुए कहा, कमबख्त, तू जानता नहीं कुरान शरीफ में क्या लिखा है? जो हमारे पाक इस्लाम मजहब पर ईमान नहीं लाते और बुतों को पूजते हैं वो काफिर होते हैं। कौन मुसलमान का बच्चा इस बात को नहीं जानता? फिर तूने ये सवाल करने की हिम्मत ही कैसे की? तुझे कुरान की आयतों पर एतबार नहीं है? खुदा ताला का तुझे खौफ नहीं है? तू काफिरों की सोबत में पड़ गया है। उन्होंने तुझे जरूर बहका दिया है। खबरदार जो आगे से कभी किसी काफिर का साथ किया। दादा रहमान ने देखो ना कभी किसी काफिर का साथ किया था और ना ही किसी काफिर ने उसे बहकाया था, पर काफिरों के खुदा ने उस पर कुछ ऐसी मोहिनी डाल दी थी कि वो उन्हें देखे बिना रह ही नहीं सकता था। मदरसा आते जाते रास्ते में एक हिंदुओं का मंदिर था। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की सुंदर मनमोहक प्राण हर लेने वाली मूर्ति के उसको बाहर से दर्शन होते थे। वो मंदिर के दरवाजे पे खड़ा खड़ा उन्हें एक टक देखता रहता था। उन्हें देखते देखते कभी कभी अपनी सुध बुध खो बैठता था। मदरसा और घर में देर से पहुंचने के लिए उसे एक दो ने बहुत बार डांट भी खानी पड़ी, पर जब तक वो दिन में एक दो बार
उस मूर्ति को देख नहीं लेता था, उसे चैन ही नहीं पड़ता था। कई बार तो उसे देखकर उसकी बेचैनी अंदर से और ज्यादा बढ़ जाती थी। उनकी मोहनी सूरत आंखों के सामने हमेशा छाई रहती थी। रहमान उनकी याद में खोया खोया सही रहता था। उसके नेत्रों में हमेशा पानी भरा रहता। बार बार किसी ना किसी बहाने वो उस मंदिर के पास पहुंच जाता था और अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश भी करता रहता था। अच्छा, उसका चचेरा भाई कासिम था, वो भी उसके साथ उसी मदरसा में पढ़ता था। वो एक बहुत अच्छा मुसलमान था, दिन में 5 बार नमाज भी जरूर पढ़ता। उसे दादर रहमान की काफिराना हरकतों का पता था। एक दिन जब दादर रहमान कासिम के साथ मदरसा से लौट रहा था तो रहमान ने उससे बोला कि तू घर जा, मैं जरा ठहर कर आता हूँ। अब उसी समय कासिम ने गुस्से में कहा, मैं जानता हूँ तू कहाँ जाएगा, काफिरों के मंदिर में ना मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, वहां जाएगा तो तू भी काफिर हो जाएगा। अब दादर ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए भरे हुए गले से उससे पूछा, भाई क्या तूने कभी कृष्णा और उसकी दुल्हन को देखा है? कासिम को एकदम ही गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुसलमानों के देखने की क्या वो चीज है? तो दादर बोला, क्यों, खुदा की दुनिया में सभी कुछ ना कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है, उनकी बनाए किसी चीज को देखना गुनाह कैसे हो सकता है? अब ये सुनते तो कासिम को और गुस्सा आ गया। वो बोला, दादर तू पूरा काफिर हो गया है, अल्लाह तुझ पर खफा होगा, तुझे काफिरों के साथ जहन्नुम में भेजेगा। तो दादर बोला, अल्लाह तो मोहब्बत चाहता है, जो उससे मोहब्बत करता है उस पर वो खफा क्यों होगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। अब उसकी ये बातें सुनकर कासिम को एकदम गुस्सा आ गया और वो बोला, तो जा मर, बड़ा गुस्से से, और वो ये बोल के चला गया। अब कासिम 2 दिन तक यही सोचता रहा कि मैं चचा जान से दादर की इन काफिराना हरकतों के बारे में कहूँ या नहीं कहूँ। और वो ये भी जानता था कि अगर मैंने ये बताया तो उसकी बोटी बोटी सब उधेड़ देंगे, है ना, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये तो बड़े ही उसकी बात है कि वो काफिरों वाली हरकत करे। पर लास्ट में उसने यही सोचा कि भाई को काफिर होने से तो बचाना ही पड़ेगा, इसलिए उसने जाके रहमान के पिता से सब कुछ कह दिया। और जैसे ही उन्होंने सुना, उनके पैरों के नीचे से तो एकदम धरती ही खिसक गई। उस समय अगर दादर उनके सामने होता तो भाई उसकी तो पक्का से शामत आ गई होती, पर वो अभी मदरसा से लौटा नहीं था। मिर्जा साहब कासिम को लेकर उसी समय दरगाह शरीफ गए अपने मुल्ला हाकिम से मिलने के लिए। उन्हें भी कासिम ने दादर के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो हिंदुओं के मंदिर के सामने खड़ा होके उनकी मूर्तियों को देखता रहता है, उन्हें देख देख के रोता रहता है और जाने मन ही मन क्या बोलता रहता है, जिसे उसके पास खड़े होकर भी आप नहीं सुन सकते हो। दादर को ठाकुर जी के बारे में रूप माधुरी का ऐसा रस चढ़ गया था कि वो कान्हा को देखते देखते रोता रहता था। बहुत बड़ी बात है, मतलब दर्शन करते हुए कान्हा को आप देख रहे हो और अपने आप आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। कासिम से ये सब बातें सुनकर मुल्ला साहब की तो एकदम अकल ही गुम हो गई। वो क्या ही कहते, बोले जरूर काफिर पंडितों के लड़कों ने उसे ये सिखा दिया है। और उसके जो पिता थे, रहमान के जो पिता थे, उनको बोला कि आप उस पर नजर रखो, काफिरों से मिलने मत दो, मैं अभी फारूक सिरहा से उसके बारे में मशवरा करके आता हूँ, मतलब जो उनके और बड़े हेड थे। इतना कह के मुल्ला साहब फारूक सिरहा से मिलने के लिए चले गए। फारूक सिरहा मुल्ला साहब के भी बड़े अधिकारी थे कुरान शरीफ के। मिर्जा साहब कासिम को लेके घर लौट आए। वहां देखा कि दादर अभी भी गुमसुम बैठा हुआ है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। अब उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे देखते ही आग बबूला हो गए और उसे पीटने लग गए और बोले, बता कौन काफिर का बच्चा है तो तुझे काफिराना हरकतें सिखा रहा है, कौन तेरा सलाहकार है, बता मुझे अभी उसका नाम बता। दादर पिटता गया बट मुंह से कुछ बोला ही नहीं, और बोलता भी तो क्या बोलता, किसी ने उसे कुछ सिखाया तो था नहीं। पिटते पिटते वो बेचारा बेहोश ही हो गया।
इसके कुछ दिनों के बाद मिर्जा साहब को ऐसा लगा कि दादर का रवैया बहुत बदल गया है। वो हमेशा चुपचाप रहता, कहीं आता जाता नहीं। एक दिन दादर रहमान की माँ ने मिर्जा साहब से कहा, तुम लड़के को देख नहीं रहे हो? मुझे लगता है कि कोई देवता, कोई भूत प्रेत उस पर सवार हो गया है। उसकी आंखें हर समय लाल रहती हैं, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। कोई उसके पास जाए तो वो दूर सरक जाता है, अकेला ही रहना चाहता है। ये सब देखकर मुझे डर लग रहा है। उस दिन से मिर्जा साहब दादर की विशेष देखभाल करने लगे। एक दिन रात के समय जब वो उसे देखने गए तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर ही नहीं था। खोज की तो देखा वो बाहर अंधेरे में एक कुएं की मेंढ पर चुपचाप बैठा हुआ था। ये देखकर उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने उसे बहुत मारा, ये सोचकर कि मार से उनका शायद भूत ही भाग जाए। पर भूत फिर भी नहीं भागा, और भागता भी कैसे? ठाकुर का प्रेम ऐसे है कि वो आंखों से निकलता नहीं है। एक दिन अपनी बीवी के कहने से मिर्जा साहब ओझा को बुलाने के लिए गए तो उसी दिन दादर घर से लापता हो गया। घर छोड़कर जाने से पहले वो अपनी अम्मी के पास आया और बोला, मेरी उम्मीद छोड़ दो, मैं एकदम काफिर हो गया हूँ, लाडली मुझे बुला रही है। और ये कहकर वो चला गया। जब मिर्जा साहब को पता चला तो वो बड़ा पछताए, बट पछता के होता ही क्या है। वो पछता के सोच रहे थे कि बेकार ही मैंने उसे इतना मारा पिटा, वो बेचारा नादान बच्चा था, किसी के सिखाने में आ गया था। अगर शायद मैं प्यार से उसे समझाता तो धीरे धीरे हो सकता था कि वो सुधर जाता। वो अपने इकलौते लड़के की खोज में पागलों की तरह इधर उधर डोला करते थे। जो मिल जाता था उसी से अपनी दुख भरी कहानी कहते, लड़के का हुलिया बताते, अपना पता बताते और कहते कि कहीं दिख जाए तो सूचना जरूर देना। 10-12 दिन बीत गए इस तरह खोज करते करते। ये था रहमान की जिंदगी का शुरुआती दौर। अब आगे उनकी जिंदगी में क्या हुआ? एक दिन विश्राम घाट पर उनकी भेंट बंगाल से आए हुए एक यात्री श्री प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय जी से हुई। उन्हें भी एक तरफ ले जाकर दादर के पिता ने अपने लड़के की सारी बात कही। वो उनकी स्थिति का सही अंदाजा लगा सके और उनकी सहायता कर सके, इसीलिए दादर के पिता ने उनसे कहा कि देखो भाई, हम लोग मुसलमान हैं, बादशाह की जात है हमारी, शाह आलम के अमल में दिल्ली में हमारा बड़ा रौब दौब रहा है। एक वक्त सारा हिंदुस्तान हमारे हुक्म पर चलता था। डिफरेंट लॉर्ड से जागीर लेकर हम लोग आगरे में आ बसे हैं। कागजों में ये सब दर्ज है। हमारा मजहब दुनिया में सबसे अच्छा है। एक दिन सारी दुनिया को इसे कबूल करना ही होगा। हिंदू हमारे लिए काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि वो कभी जन्नत में कदम नहीं रख सकते, उन्हें तो जहन्नुम में ही जाना पड़ेगा। तो बताओ, हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारा अपना लड़का ही काफिर हो जाए? अब वो ये सारी बातें चट्टोपाध्याय जी को बता रहे थे ताकि उनको समझ में आए कि जो रहमान ने किया वो गलत किया। वो मुसलमान था, उसे मुसलमान ही बने रहना चाहिए था। चट्टोपाध्याय जी से मिर्जा साहब ने अपनी सारी दास्तान का ही मन का हाल करा। उनकी बातें सुनकर चट्टोपाध्याय जी को मन ही मन उन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये किस तरह की बातें कर रहे, वो भी तो हिंदू ही थे। उतना ही नहीं, उन्हें रहमान पर तरस भी आ रहा था। रहमान के पिता से उन्होंने किसी तरह से पीछा छुड़ाया, पर मन ही मन वो रहमान के बारे में सोचे जा रहे थे। अच्छा, इसके बाद उन्हें विश्राम घाट पे स्नान करके वृंदावन जाना था। वृंदावन के रास्ते में वो बार बार रहमान के बारे में सोच रहे थे कि कहीं उन्हें वो दिख जाए तो उससे वो बहुत सारी बातें करेंगे, उसे दर्शन करके अपने आप को धन्य मानेंगे। क्योंकि कितनी ही बड़ी बात है कि कोई दूसरे मजहब का बंदा इतना कान्हा को प्यार करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। राधा प्यारी हमारी वृंदेश्वरी ने उनकी मन की इच्छा पूरी की। वृंदावन जाकर उन्होंने यमुना घाट पर जो देखा, अब वो मैं आपको वो बताती हूँ। उन्होंने ये पूरा किस्सा अपने ही शब्दों में लेख कल्याण वर्ष 1939 में
लिखा था, जो ये प्रकाशित हुआ था, और इसका शीर्षक था विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा। ये पूरा का पूरा उन्हीं का बताया हुआ किस्सा है। श्री चट्टोपाध्याय जी लिखते हैं कि यमुना तट पर जहां मैं बैठा था उससे कुछ दूरी पर 3 बड़े बड़े पेड़ थे। सुंदर लंबे लंबे 3 वृक्ष समान अंतर पर इस तरह से खड़े थे कि उनके बीच एक बहुत सुंदर त्रिकोण बन रहा था, और उसी बीच मैंने देखा वहां पे किसी को बैठे हुए। पहली नजर में तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा वैष्णव भक्त या योगी बैठा है। उसका बैठने का ढंग योगियों के जैसा था। मैं अपनी जगह पर बैठ नहीं सका। मैं उठा और उस स्थान पर पहुंच गया। वहां मैंने एक अद्भुत बालक को बैठे देखा। ऐसे लगा जैसे व्यास पुत्र परमहंस सुखदेव जी महाराज साक्षात स्वयं बैठे हो। उन दिनों कुछ ठंड थी, पर बालक के शरीर पर कोई एक सिंगल कपड़ा नहीं था। शायद उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी, पर मेरी बुद्धि तो शरीर पर ही अटकी थी। इसी से मैंने अपने शरीर का गर्म कपड़ा उतार के उसे उड़ा दिया। उस बालक की दृष्टि यमुना जी में थी। वो पलक तक नहीं झपका रहा था। मुंह में कोई भी शब्द नहीं था। उस समय एक ब्रजवासी सब कुछ नीले रंग के कपड़े पहने वहां आई। उसके एक हाथ में एक थाल कपड़े से ढका हुआ था, जरूर उसमें कुछ खाने का सामान होगा। दूसरे हाथ में एक साफ झकझक करते हुए लोटे में कुछ पीने के लिए था। वो ब्रजबाला इतनी सुंदर थी कि क्या ही कहूं। उसने धीरे धीरे हाथ की चीजें उस किशोर के सामने रख दी। वो बोली, अब कुछ खा लो, मैं तुझे खिलाकर ही घर जाऊंगी। ये सब मधुर ब्रज भाषा में वो बोल रही थी और उसके मुख की ओर स्नेह भरी आंखों से देखने लगी, उस बालक की ओर। मैं वहां पर एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा हुआ हूं, इस और दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं था। मानो उनके सामने उस किशोर के अलावा कोई था ही नहीं। पर किशोर ज्यों का त्यों वो अभी भी अपलक जाऊंगी। इतना कहकर उसने थाल में से एक ग्रास उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। तो एक ग्रास ही उसने बड़ी मुश्किल से खाए। अंत में थोड़ा सा दूध पीकर वो किशोर फिर यमुना जी की ओर देखने लगा। तब मेरी ओर ताक कर वो ब्रजबाला बड़े विनती भरे करुणा स्वर में बोली, बाबा तुम यहाँ अभी कुछ देर और रह सकोगे ना? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो बड़ी खुश हुई। फिर उस बालक की ओर देखकर बोली, कल ही मुझे लाडली जी ने कह दिया था कि इस बालक का हर समय ध्यान चलता रहता है, इसको कुछ होश नहीं रहता। उसे खाना स्वयं खिला दो, नहीं तो उसका शरीर टिकेगा नहीं। 10-12 दिन से इसने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ थोड़ा सा दूध बस। इससे क्या इसका शरीर रह सकता है? उसने उस बालक की ओर देखा और बोला, अच्छा तुम यहीं रहो, मैं घर जाती हूँ, सांझ को आके तुझे ले जाऊंगी। किशोर बालक अभी भी बस यमुना जी को ही निहार रहा था। श्री चट्टोपाध्याय जी ने देखा वो ब्रजबाला एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में थाल लेकर चल रही है। उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते ना जाने कहां विलीन हो गई। वहां ना कोई पेड़ था, ना किसी तरह की कोई ओट थी, बिल्कुल सपाट मैदान था। श्री चट्टोपाध्याय जी लिखते हैं कि ये मुझे पूरी तरह याद है, लड़की का आना और जाना, इस थोड़े से समय के लिए रहना, सब बहुत आश्चर्य वाला था। अब शाम होने को आ गई थी। यमुना तीर पर खूब हवा चल रही थी, पर उस किशोर की ओर देखने से ऐसे लग रहा था मानो उसे कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। मेरी उससे बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैं हरी हरी शब्द इस तरह से बोलने लगा कि वो मुझे सुन ले। मेरी मन की इच्छा पूरी हुई। उसने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, बाबा जी तुम्हें क्या कष्ट है? तो वो बालक धीरे धीरे बोला, कष्ट? कष्ट तो कुछ भी नहीं है। मैं वृंदावन में हूँ। जब मथुरा में था तब माँ बाप सब कितना मारते थे, पर अब कितनी मेहरबानी कृष्ण जी और राधा जी की। और इतना कहकर वो एकदम ही गुम हो गया, बिल्कुल संज्ञाहीन। थोड़ी देर बाद बोला,
तुम जानते हो राधा कुंड कहाँ पर है? और बहुत व्याकुल भाव से मेरी ओर देखने लगा। मैं बोला, जानता हूँ। सुनते ही वो महान उत्साह के साथ उसने कहा, तुम मुझे वहां ले चलोगे? फिर से ना जाने उसके मन में क्या आया, कुछ सोचने जैसा भाव बनाकर वो एकदम ही बोला, नहीं, वहां तो तुम जा ही नहीं सकते हो। ब्रज रानी की दया के बिना तो वहां कोई नहीं पहुंच सकता। मुझे चंपा सखी ही ले जाएगी। फिर थोड़ा रुककर धीरे धीरे बोला, पर उसके आने में तो अभी बहुत देर है। मैंने विनम्रता से उससे पूछा, राधा कुंड की कुछ बात बताओगे? सुनते उसके शरीर में एक तरंग खिल गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य ज्योति फूट पड़ी और वो बोला, क्या कहूँ, वहां का आसमान मोहब्बत से भरा है। वहां मोहब्बत की हवा चलती है। वो क्या कुछ कहने की बात है? साधु जी, वहां सखा सखी इस तरह मिलजुल कर घूमते फिरते हैं मानो आनंद ही से नाचते हो। उनकी बातें, गाना, हर एक सुर ऐसा कि कानों में पड़ते ही बेहोश करते। जब वो बालक वो सारी बातें बोल ही रहा था कि उसी समय चंपा आ गई। उसका रूप देखकर चट्टोपाध्याय जी तो एकदम हैरान हो गए। ये तो वो ब्रजनारी नहीं जिसने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था। उसकी वेशभूषा एकदम अद्भुत लग रही थी। अब तक किसी को भी ऐसी पोशाक में उन्होंने कभी नहीं देखा था। बालक को स्पर्श करते ही वो उठ खड़ा हुआ। चंपा आगे आगे जा रही थी और उसके पीछे पीछे वो वैरागी किशोर। धीरे धीरे चट्टोपाध्याय जी की आंखों के सामने से वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। एक विलक्षण भाव से जड़ीभूत होकर चट्टोपाध्याय जी बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। उस दिन के बाद से दादर रहमान को कभी किसी ने भी नहीं देखा। ऐसे विलक्षण भक्त दादर रहमान को हमारा दंडवत प्रणाम है। सच्ची वृंदावन के ऐसे ऐसे भक्त रहे हैं कि क्या कहूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से श्याम सुंदर और राधा रानी की सेवा की है, उनके दर्शन किए हैं। दादा रहमान भी उन्हीं में से एक है ना? काश कभी हमारा भी नसीब ऐसा हो पाता। बदल देता है सांवरे तो इन हाथों की लकीरों को। शहंशाह बनते देखा है तेरे दर पर आए फकीरों को। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। ये सत्य घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे इस आनंद को दूसरे भी अनुभव कर सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।